मेरा नमस्कार। कथा शुरू करने से पहले मैं सिंगापुर और दुबई से जिन कार्यकर्ताओं ने इस श्रृंखला को यशस्वी बनाने के लिए बहुत कष्ट किया है, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। 23 जून को शिवराज्याभिषेक दिन था। उस दिन यह कल्पना सामने आई और उस दिन से आप सबने इसको यशस्वी बनाने के लिए बहुत कष्ट किए और आज हम देख रहे हैं कि यह कार्यक्रम सफलता से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहले आप सबका अभिनंदन। मैं आभार तो नहीं कहूंगा क्योंकि हम सब एक परिवार से है, इसलिए मैं आपके आभार नहीं मानता हूं, लेकिन आपका अभिनंदन अवश्य करता हूं। अमोल जी ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, जैसे हम बीज मंत्र कहते हैं, उन्होंने जैसे एक बीज मंत्र जैसी इसकी शुरुआत कर दी है, इसलिए उनका भी मैं आभार मानता हूं। और जो भी परिवार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपने इस परिवार में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्तों का परिवार है, उसमें आने का अपना निमंत्रण स्वीकार किया, आप इसके साथ जुड़ गए, इसलिए आपके भी आभारी है। अब हम मुड़ते हैं शिवाजी महाराज की कथा की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस कथा भाग में आने वाले सभी प्रसंग वर्णन जिन जिन की पुस्तकों से आते हैं, जिन जिन की व्याख्यानों से आते हैं, ऐसे सभी गुरुओं को मैं मेरा प्रणाम करता हूं। हमने सुना है कि इस पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा आती है वो मूलतः सूर्य से आती है। हमारी सभी ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। वैसे अपने भारतवर्ष में जो भी पराक्रम आता है, जहां कहीं भी पराक्रमी पुरुष उत्पन्न होते हैं, उन्हें जो प्रेरणा मिलती है वो दो वंशों से मिलती है, जिन्हें सूर्य वंश और चंद्र वंश कहते हैं। इसलिए भारत में कोई भी पराक्रमी पुरुष हुआ तो वो अपना नाता इन दोनों में से किसी वंश से बताता है। सूर्य वंश तो बहुत ही प्रसिद्ध है। रघुवीर श्री राम, हमें मालूम है कि वो इसी सूर्य वंश से है। जब भारत में राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब मिथिला से लेकर श्रीलंका तक उनका प्रवास हुआ किसी न किसी कारण से। और पूरे भारत में जितने भी राक्षस थे, वो मारीच हो, कबंध हो, ऐसे सभी राक्षसों को मारते मारते सर्व सामान्य वानरों का संगठन करते हुए, उनको जीत का विश्वास देते हुए, आत्मविश्वास देते हुए वो लेकर लंका चले गए और इस सभी राक्षसी प्रवृत्तियों का मूल जहां पर था, वहां उस रावण का उन्होंने विनाश किया। ऐसा यह सूर्य वंश है। इस सूर्य वंश में अनेक कुल है, जैसे कि रघुकुल श्री राम का, वैसे ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शुरू होने वाला एक सिसोदिया इस नाम का भी कुल है। ये सूर्य वंश का ही है। काल भोजादित्य नाम के एक वीर पुरुष हुए, जिन्होंने जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम तो विजयी होकर वापस चला गया, लेकिन उनकी कुछ अरबी टोलियां, कबीले यहाँ ठहर गए और सिंध के अलग अलग क्षेत्रों में वो राज करते थे। तो इस काल भोजादित्य ने पहले तो चित्तौड़गढ़ अपने हाथ में लिया, फिर एकलिंग जी का मंदिर बनाया उदयपुर के पास, सभी को एकत्रित किया और सबके साथ सिंध पर आक्रमण करके जो भी अरबी टोलियां थी उनको देश से वापस बाहर भगाया। उनके नाम से रावलपिंडी यह क्षेत्र आज भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं काल भोजादित्य को बप्पा रावल ऐसे कहते हैं। इन बप्पा रावल का यह सिसोदिया वंश है।
जो मूल सूर्य वंश है और उसमें सिसोदिया कुल है। जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और चित्तौड़गढ़ किसी वजह से हार गया, तो वहां के एक तो बहुत सारे राजपूत वीर मारे गए, महिलाओं ने जौहर किया और कुछ लोग वहां से जान बचाकर वहां से निकल गए। वो देश के अनेक अनेक क्षेत्र में गए होंगे। उसमें से एक लक्ष्मण सिंह के वंशज जो दिलीप सिंह थे, वो महाराष्ट्र आए और महाराष्ट्र में वो रहने लगे। कहाँ रहने लगे? वो तो एकलिंग जी के भक्त थे, मतलब भगवान शिव के भक्त थे। तो महाराष्ट्र में भी आकर वो ऐसे ही भगवान शिव के एक पवित्र मंदिर के परिसर में रहने लगे। वो था महाराष्ट्र का खड़की, मतलब वेरुल प्रक्षेत्र, जहाँ पे भगवान श्री घृष्णेश्वर का मंदिर है। तो ये भोसले कहलाने लगे और इन्होंने अपनी खेती बाड़ी की। कुछ सैनिक भी उनके पास थे और इनमें सबसे पुराना नाम जिनका इतिहास में आता है वो है बाबाजी भोसले। वो यहाँ वेरुल के घृष्णेश्वर मंदिर के परिसर में ही रहते थे। उनके पास परिसर के 10 गांवों की पाटिल की थी, मतलब वो 10 गांवों के मुखिया थे, ऐसे हम कह सकते। लेकिन क्या उनका राज था? नहीं था। तो फिर किसका राज था? देवगिरी में मालूम है कि वहीं पे राज की जो राजधानी है उस क्षेत्र की, वो थी देवगिरी। देवगिरी तो यादवों की थी। रामदेव राव यादव, उनके बेटे शंकर देव यादव, उनके जमाई हरपाल देव यादव, इन सबकी वो देवगिरी थी। लेकिन अब वो किसके हाथ में थी? वो उनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि उनका पराभव अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उसके बाद से लगभग 300 साल तक, जो कि बहुत संपन्न ऐसी देवगिरी थी, वो अब निजाम शाही शासकों के हाथ में थी। एक समय जो अपने संस्कृति की धरोहर संभाले हुई थी, वही देवगिरी अब परकी सत्ताओं के हाथ में चली गई। इसलिए हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं थे, अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। मंदिर सुरक्षित नहीं थी, इसका मतलब यह भी था कि यह घृष्णेश्वर का मंदिर बहुत ही पुराना हो गया था। उसका जीर्णोद्धार करना असंभव हो गया था। उस पर बहुत सारे आक्रमण हो गए थे, जिससे वह ध्वस्त हो गया था। बाबा जी के पुत्र मालोजी, वो तो हर रोज मंदिर में जाते थे। मंदिर में शिव भगवान को अभिषेक करते थे, लेकिन अभिषेक करते समय उनके मन में यह आता था कि कब हमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि हम इसका जीर्णोद्धार कर पाएंगे। क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, पैसा भी चाहिए और बल भी चाहिए, क्योंकि ये निजाम शाह का राज था। उसमें किसी मंदिर का अगर जीर्णोद्धार करना है तो सिर्फ मंदिर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, बल भी चाहिए कि आप उस मंदिर का संरक्षण कर सके। इसलिए मालोजी हर रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि मुझे इतना बल दो कि मैं आपका जीर्णोद्धार कर सकूं। उसी समय उनकी श्रद्धा और एक मंदिर पे भी थी। उनके कुल के देवता वो शिखर शिंगणापुर के शंभू महादेव को मानते थे। वहां भी वो जाते थे बीच बीच में, और जब वहां जाते थे वो देखते थे कि यहाँ आने वाले भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, मंदिर भी जीर्ण हो चुका है, तो यहाँ भी जीर्णोद्धार करना चाहिए। एक दिन उनकी यह मनोकामना पूरी होने का दिन आ गया। ऐसे हुआ, जब वो अपनी खेती में कुछ काम कर रहे थे, तो जमीन से खन करके आवाज आ गया। उन्होंने देखा ये तो आवाज किसी पत्थर का आवाज नहीं है, ये मिट्टी का आवाज नहीं है, ये किसी पेड़ के मूल का आवाज नहीं है, ये कोई अलग आवाज है। इसलिए उन्होंने वहां जाके देखा, वो जो हल है, वो हल एक सोने की मोहरों से भरे हंडे को लगा था। इसलिए ये अलग आवाज आया था। उन्होंने समझ लिया कि मैं जो हर रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मुझे शक्ति दो, वह शक्ति भगवान ने मुझे इस धन के रूप में दी है। उन्होंने वह धन निकाला। इतना सारा धन
अपने पास रखना भी थोड़ा उस समय में ठीक नहीं था, इसलिए एक साहूकार के पास उन्होंने वो धन रखा और उससे अपना बल बढ़ाना शुरू किया। पहला काम किया, ये जो कृष्णेश्वर का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया, एक मनोकामना पूरी होगी। दूसरा, शंभू महादेव जो शिखर सिंगणापुर के थे, वहां जाके उन्होंने भक्तों के लिए एक पानी का तालाब बनाया और अब जो पैसे बचे उससे कुछ घोड़े खरीदे, कुछ सैनिकों को काम पे रखा, उनको शस्त्र ला कर दिए और उनकी एक छोटी सी सेना बन गई। अब निजाम शाह ने उनको बुला लिया, क्योंकि सभी सुल्तानों की एक नीति थी, कोई भी अगर ऐसा शक्तिशाली तैयार हो जाता है आदमी, तो पहले तो उसमें अपने सैन्य में समा लो, अगर नहीं समा जाता है तो उसको नष्ट करो। उन्होंने मालोजी को अपने पास बुला लिया और उसको सरदारी दी। पुणे और सुपे, ये जो महाराष्ट्र में जो दो परगना है, उन दोनों का राज उन्होंने मालोजी को सौंप दिया। मालोजी, उनके भाई विठोजी, फिर उनके पुत्र शाहजी, ऐसे यह मनसबदारी आगे चलती गई और इसी घराने में जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। इसलिए शिवाजी महाराज को यह जो धरोहर है अपने पुरखों से ही मिली, कि जो भी देश के ऊपर आने वाले आक्रामक है उनके साथ लड़ना है, उनसे अपने देश को मुक्त करना है, अपने देश को संपन्न करना है। यह शिक्षा उन्हें अपने घराने से ही शुरुआत हुई और उनकी माँ भी वैसी ही थी। जैसे कि मैंने बताया, देवगिरी के राजा कौन थे? देवगिरी के राजा थे यादव। अलाउद्दीन खिलजी जब विजयी हुआ तब कत्ले आम हुए, राजा रामदेव राव पकड़े गए, उनके बेटे मारे गए, उनके जवाई मारे गए, लेकिन फिर भी उनके यादव परिवार से कुछ न कुछ लोग बच गए और वहां से भाग निकले। वो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे फैल गए। इसमें एक छोटी शाखा थी जो सिंदखेड़ में रहने वाले एक लखनजी जाधव राव, ये भी निजाम शाह के बड़े सरदार थे। जिस समय शहाजी महाराज के पिताजी के पास 5,000 का सैन्य था, तब लखनजी राजे के पास 12,000 का सैन्य था। इतना दोनों में फर्क था। फिर भी लखनजी राजे जानते थे कि ये जो शाहजी है, ये भविष्य में बहुत बड़ा होने वाला है, इसमें क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी तो वो हमसे छोटे हैं, फिर भी अपनी बेटी हम इन्हें दे सकते हैं, अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर सकते हैं। इसलिए लखुजी राजे की बेटी का विवाह शाहजी राजे के साथ हो गया। इनका नाम था जिजाबाई। यही है शिवाजी महाराज की मां। इसी बीच एक ऐसी दुर्दैवी घटना हो गई कि निजाम शाह के दरबार में मुजरा करने के लिए सब लोग जाते थे। जाते समय अपने घोड़े, हाथी सब लेके जाते थे, अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते थे। और इसी समय एक हाथी, जो खंडागय नाम का एक सरदार था, उनका हाथी, हमें मालूम है कि कभी कभी हाथी थोड़ा गर्म मिजाज हो जाता है और वो बेकाबू हो जाता है, ऐसे ये खंडागड़े का हाथी बेकाबू हो गया। और उस बेकाबू हाथी को कैसे कंट्रोल में लाए, काबू में लाए, इसके बारे में भोसले और जाधव राव, जो कि एक दूसरे के रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी दोनों में हाथापाई हो गई, तलवारें चली और दोनों तरफ का खून बहा और दोनों घरानों में धीरे धीरे बैर पैदा हो गया। जीजाबाई को बहुत दुख हुआ कि अपने ससुराल और मायका इनमें बैर हो गया, बहुत वो दुखी हुई। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती, वो अपने पति के साथ आगे चली गई। उनके पति शहाजी राजे
ये कोशिश करते थे कि हम अपना खुद का राज प्रस्थापित करें। कितने दिन तक हम इन परकियों के लिए काम करते रहेंगे, उनके लिए अपने ही लोगों के ऊपर फिर तलवारें चलाएंगे, उनका खून बहाएंगे, ये कब तक चलेगा? इसलिए ये वो कोशिश करते थे कि अपना खुद का राज उत्पन्न करें। उन्होंने, उनके पास जो पुणे और सुपे ये जहांगीरी थी, उस जहांगीरी में उसका प्रयोग भी किया। एक स्वतंत्र राज्य की तरह वो इन जहांगीरी को चलाने लगे। लेकिन यह निजाम शाह को रास नहीं आया। उसने राया राव नाम का एक सरदार था, उसे सेना लेकर भेजा और पूरे पुणे परगने को ध्वस्त कर दिया। कोई भी घर ठीक नहीं बचा, मंदिर भी नहीं बचा, ऐसी स्थिति आ गई। और उसने क्या किया, गधे से हल जोता। हम हमेशा हल कैसे जोते हैं, उसको बैल लगाते हैं, लेकिन इस राया राव ने क्या किया, गधे लगाए हल को और ऐसा हल चलाया। उसका मतलब था कि इसके आगे अब किसी को भी यहाँ खेती नहीं करनी है, किसी को भी यहाँ गांव नहीं बसाना है, यह संदेश उसने दिया। शाहजी राजा को बहुत दुख हो गया और वह निजाम शाह की नौकरी छोड़कर मुगलों की तरफ मुड़े। तभी और एक ऐसी घटना घटी जिससे जीजाबाई को बहुत दुख हो गया। उसके पिताजी, भाई, ये तो सब निजाम शाह के नौकर थे, लेकिन निजाम शाह के आसपास जो लोग थे, उसको सलाह देने वाले लोग थे, उन्होंने निजाम शाह के मन में विष घोल दिया। वह विष क्या था, ये लखूजी राजे बहुत ही बड़े हो रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपको ही परास्त कर दे। तो अभी क्या करना है, इनको बड़ा नहीं होने देना है, इसको शून्य बना देना है। क्या उनकी सेना बढ़ती जा रही है, उसको शून्य बना देना है। इसलिए एक दिन जब लखुजी राजे अपने बेटे, भतीजे इनके साथ दरबार में आए, वो तो कुर्निसात करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी निजाम शाह अपनी जगह से उठकर अंदर चला गया। यह तो इशारा था सभी के लिए। जो भी सरदार वहां आजू बाजू में खड़े थे, उन सब ने अपनी तलवारें निकाली। लखुजी राजे ने भी तलवार निकाली, लेकिन इतने सब लोगों के सामने ये चार ही, लखुजी राजे, उनके बेटे और भतीजे, ये चार क्या करते, चारों वहीं पे मारे गए। जीजाबाई को दुख हुआ, यार ये क्या है, मेरे पिताजी और भाई जिनकी इतनी प्रामाणिकता से सेवा करते थे, जिनकी तरफ वो ईमानदारी दिखाते थे, उन्हीं को निजाम शाह ने मार दिया। क्या यही हमारे नसीब में है? जो हमारी पुणे की जागीर है, उसमें गधे का हल चला दिया, क्या यही हमारे नसीब में है? ये कब बदलेगा? इसी वक्त वो गर्भवती थी। जब ये सब विचार उसके मन में चल रहे थे, तो वो गर्भवती थी। और शाहजी महाराज ने उसे सुरक्षित रखने के लिए शिवनेरी का किला, जहां विश्वास राव नाम के जीजाबाई के मैके के एक सरदार थे, वो उसके किलेदार थे। शिवनेरी किला जो पुणे जिला है महाराष्ट्र में, वहां जहां से पहाड़ी क्षेत्र शुरू होता है, ऐसे जुन्नर नाम का गांव है, उस जुन्नर में यह शिवनेरी किला है। इसका वैशिष्ट्य यह है कि पूरे महाराष्ट्र से, खड़की वगैरह क्षेत्र से जो भी माल नीचे कोकण में जाता था, समुद्र की तरफ जाता था, वहां एक नाणे घाट नाम का घाट है। उस घाट को जाने वाला रास्ता इस जुन्नर गांव से जाता है। इसलिए हमेशा जुन्नर में बहुत बड़ा शाही सैनिकों का ठिकाना रहता था। वहीं पे ये किला है, मतलब जिसके पास ये जुन्नर का शिवनेरी किला है और जिसके पास ये नाणे घाट जिसके कब्जे में है, उसके कब्जे में यह सब व्यापार रहता था। इसलिए जुन्नर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ऐसे शिवनेरी किले पर गर्भवती
जिजामाता को रखा गया और खुद शहाजी राजे उस समय दक्षिण में निकल गए, क्योंकि अब वो निजाम शाह की नौकरी नहीं कर सकते थे। अब वो आदिल शाह के पास थे। वो तो चाहते थे कि एक अपना खुद का राज बनाए, लेकिन वह संभव नहीं था। इसलिए वो आदिल शाह की नौकरी करने के लिए, अब वो बंगलुरु उनका क्षेत्र हो गया कार्य का। हमें मालूम है कि कर्नाटक की राजधानी अब भी बेंगलोर है, तो यह बंगलोर ही उनका क्षेत्र था। धीरे धीरे गर्भवती जिजामाता के दिन पूरे हुए और एक दिन, मतलब वो दिन था 19 फरवरी 1630, अपने हिंदू दिनांक के अनुसार फाल्गुन वद्य त्रयोदशी सके 1551, शालिवाहन शक, शालिवाहन के राज्याभिषेक के बाद 1551 साल हुए और शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। जिजा माता की एक तो इच्छा पूरी हो गई। वो चाहती थी कि शिवनेरी किले पे जो शिवाई माता है, उस माता की कृपा से हमें बच्चा ऐसा पराक्रमी हो कि जो मेरे मन का दुख है वो दुख वो दूर कर सके। वो दुख कौन सा था? गुलामी का दुख था कि सब परदेसी राजा है, परदेसी सुल्तान है, भारतीय कोई भी नहीं है और उसकी गुलामी हम करते हैं। ये इसमें बदलाव हो, ये चाहती थी। तो अब भगवान ने उनका मान लिया था। शिवाई देवी उन पे प्रसन्न हो गई थी और शिवाई देवी ने उन्हें बेटा दिया था। इसलिए इस शिवाई देवी के नाम से उन्होंने उसका नाम रखा शिवाजी। एक अचरज की बात ऐसी भी है कि इस शिवनेरी पे पानी की दो टंकियां हैं, एक है गंगा और एक है जमुना। मतलब गंगा जमुना तो महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज जब माँ के गर्भ में थे तब से लेके उनके बचपन में उन्हें गंगा और यमुना के जल पीने का सौभाग्य मिला। वह गंगा और यमुना नदी का तो नहीं था, लेकिन गंगा यमुना पानी की जो टंकियां है उनका जल उन्हें पीने के लिए। उनका बचपन शिवनेरी में खिलता गया। अब उनके जीवन में जो भी बड़े बड़े मित्र आए वो तो पुणे जाने के बाद आए, लेकिन शिवनेरी में क्या उनके पास मित्र नहीं थे? क्या वो खेलते नहीं थे? ऐसा नहीं था। शिवनेरी में भी किले के ऊपर बहुत बच्चे थे, उन बच्चों के साथ वो खेलते थे। सभी बच्चों को एकत्र करके जिजा माता उनको कहानियां बताती थी। कौन सी कहानी थी? रामायण की कथा थी, महाभारत थी। इन दोनों कथाओं में जो वीर पुरुष हुए उन वीर पुरुषों की कथाएं बताती। राम के जैसा चारित्र संपन्न बनना है और कृष्ण के जैसा होशियार बनना है, भोला भोला नहीं बनना है। जैसे कृष्ण होशियार था, किस परिस्थिति में कैसे काम करना है इसकी युक्ति कृष्ण के पास थी, और ये करते हुए चारित्र्य कैसा होना चाहिए? वो राम के जैसे होना चाहिए। रामायण और महाभारत इनकी कथा सुनाते सुनाते जीजाबाई ने यह जो मूल्य है इनका बीज उनमें बो दिया। यहाँ उनका एक बहुत ही प्यारा खेल था। अभी जो आप चित्र देख रहे हैं वो उस खेल का चित्र है। शिवाजी महाराज जो बाल शिवराय थे, शिवबा थे, वो अपने मित्रों के दो गुट बनाते थे। एक गुट था मावळे और दूसरा गुट था यवन। यवन मतलब आक्रमण करने वाले, भारत पे जिन्होंने आक्रमण किया है, भारत पे जिन्होंने कब्जा किया है, ऐसे सब यवन, उनका एक गुट। और दूसरा मावळे, मतलब हम बच्चों का अपना गुट। स्वाभाविक था मावड़ों के ग्रुप में शिवाजी रहते थे, इसलिए उनका कोई भी मित्र यवनों के ग्रुप में जाने के लिए तैयार नहीं होता था। उनकी टोली में ही सब आना चाहते थे, शिवाजी महाराज की टोली में। लेकिन जबरदस्ती किन किन बालकों को यवनों की टोली में भेजना पड़ता था। फिर
वह एक कोई मिट्टी का ढेर देख लेते थे और वो ढेर बन जाता था किला। अब वो किला है यवनों के पास, तो सब यवनों की टोली उस ढेर पे कब्जा कर लेती और मावलों की टोली दूर से आके हाथों में तलवार लिए, भाला लिए, धनुष्य बाण लिए उन पे आक्रमण कर देती थी और ये मिट्टी का ढेर मतलब किला अपने कब्जे में कर लेती थी। उनकी घोषणा होती थी, हर हर महादेव। जैसे भगवान एकलिंग जी का स्मरण करते हैं, वैसे महादेव का स्मरण करते करते वह किले को अपने कब्जे में लेते थे। यही उनका सबसे चहेता खेल था। जब खेलते खेलते हमें इस महाराष्ट्र के, इस देश के सब किले लेने हैं, सब राज्य लेने हैं, यह भावना उनके मन में बस जाती थी। उनके मित्र भी तैयार होते गए और फिर एक दिन आया जब जीजाबाई ने सोचा कि अब तो शिवाजी थोड़े बड़े हो गए हैं, इन्हें खेल तो सिखाए, रामायण भी सिखाया, महाभारत भी सिखाया, लेकिन अब समय आ गया है कि इन्हें प्रत्यक्ष अपनी जो जहांगीरी है पहले से पुणे, वहां हम लेके जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनका आगे का प्रशिक्षण शुरू करेंगे। एक महिला के लिए यह बहुत ही दूरदृष्टि का काम था, क्योंकि शिवाजी महाराज तो अभी बहुत छोटे थे, लेकिन शहाजी राजे ने कुछ लोग जैसे दादोजी कोंडदेव, पासलकर, ऐसे लोग बेंगलोर से भेजे जो उनके बहुत ही विश्वसनीय थे। उन्हें मालूम था कि अगर इन्हें भेजेंगे तो ये जीजाबाई की और शिवाजी की रक्षा करेंगे, उन्हें सब तरह की सीख देंगे। ऐसे ये विश्वसनीय पुरुष थे। उन सबको शहाजी राजे ने भेजा और ये सब लोग पुणे आ गए। जब वो पुणे आए तो पुणे की स्थिति क्या थी? पुणे में बहुत ही कम लोग रहते थे। सब लोग यह गांव छोड़कर चले गए थे क्योंकि इन्हें निजाम शाह ने ध्वस्त किया था और सबको कहा था कि यहाँ किसी ने खेती नहीं करनी है, किसी ने सैन्य बल जमा नहीं करना है। ऐसा पूरा उजड़ा हुआ गांव था, मंदिर भी ध्वस्त था। वहां एक झामरे पाटिल नाम के पाटिल रहते थे। तो जीजाबाई आई और पहले दिन जब आपका घर नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ता है? किसी मेहमान के पास रहना पड़ता है, अतिथि बन के रहना पड़ता है। वैसे ये शिवाजी महाराज और उनकी माताजी पुणे में एक झामरे पाटिल करके है, उनके घर में रहे और पहला काम उन्होंने किया कि पुणे का जो ग्राम दैवत है, पुणे गांव की देवता है जिसको गणपति नाम है, कस्बा गणपति बोलते हो, उस गणपति के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। सबसे पहला काम यही किया कि जहां भगवान बसते हैं फिर वहां सब लोग सुखी रह सकते हैं। अगर भगवान का मंदिर ध्वस्त है तो कोई कैसे सुखी रह सकता है? इसलिए सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाया, फिर अपने लिए रहने के लिए एक महल बनाया। उस महल का नाम रखा लाल महल। ऐसी बात है, देखिए ये पुणे में जहां जीजाबाई और शिवाजी महाराज रहते थे उसका नाम था लाल महल और उनके पिताजी शहाजी राजे जहां बेंगलोर में रहते थे उस महल का नाम था ललित महल। ललित महल तो बहुत बड़ा था, यह लाल महल छोटा था, लेकिन शिवाजी राजे के लिए काफी था। लोग खेती नहीं करते थे। क्यों? एक तो बादशाह का डर और दूसरा खेती में भेड़िए बहुत हो गए थे। कोई भी खेती के लिए जाता है, खेती करना है तो कभी कभी रात को भी जाना पड़ता है, दिन में जाना पड़ता है, रात में जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई जाएगा तो भेड़िए उसे पकड़ देते थे, मार देते थे। इसे कोई खेती करने की हिम्मत नहीं रखता था। जीजाबाई ने देखा यह समस्या है, वो सिर्फ समस्या लेकर बैठती नहीं थी, वो हर समस्या पे कोई ना कोई हल निकालती थी। उन्होंने इस पे एक हल निकाला। उन्होंने सबको बताया कि जो भी युवक भेड़िए को मारकर उसकी पूंछ लाके मुझे देगा, उसे एक पूंछ के लिए एक सोने की मुहर मिलेगी। क्या शर्त थी?
भेड़िए को मारकर उसकी पूंछ को ला देना है। जो भी पूंछ ला देगा उसे सोने की मुहर मिलेगी। तो सब लोग युवक अपनी अपनी टोली बनाकर जाने लगे, भेड़ियों को मारकर उनकी पूंछ लाने लगे। और ऐसे होते 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 भेड़ियों की संख्या कम हो गई। खेती करने के लिए यह क्षेत्र अब सुरक्षित हो गया। निजाम शाह ने क्या किया था? पुणे में गधे का हल चलवाया था, गधे जोतकर हल चलवाया था। इसलिए सबके मन में था कि यह भूमि अब उपजाऊ नहीं रही, यहाँ कोई अच्छा पीक नहीं आ सकता है। तो इस पे भी कुछ उपाय करने की जरूरत थी, लोगों के मन से डर निकालने की जरूरत थी। तो जिजामाता ने क्या किया? शिवाजी महाराज को एक दिन वो खेत में लेकर गई, वहां सोने का हल बनाया था। जो बैल थे उनके पीठ पर भी सोने से सजे हुए कपड़े डाले थे, और ऐसा सोने का हल उन्होंने जमीन में चलाया। सब लोग देख रहे थे, मंगलवाद्य बज रहे थे, और खुद शिवाजी महाराज, उनके गुरु दादोजी कोंडदेव यहाँ हल चला रहे थे। तो सबके मन में विश्वास आ गया कि अब हम खेती कर सकते हैं, अब हम यहाँ रह सकते हैं, अब कोई किसी तरह का धोखा हमें नहीं है, अब हम सुरक्षित है। और धीरे धीरे लोग स्थिर होने लगे। जिजा माता ने हर खेती से कितना कर लेना है इसकी ठीक से व्यवस्था लगाई। पहले तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने वो व्यवस्था लगाई। खेती के लिए पानी चाहिए, तो पुणे में एक अंबिल ओढ़ा नाम का झरना है, उस झरने के ऊपर उन्होंने एक बंध बनाया, और उस बंध के ऊपर आप खेती कर सकते हैं, ऐसा किसानों को बताया। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके जिजा माता ने सबके मन में विश्वास पैदा किया। वह जब भी समय मिलता पुणे के आसपास जितने भी मंदिर है उन मंदिरों में दर्शन के लिए जाती थी। जेजुरी नाम का क्षेत्र है, वहां खंडोबा है शिव भगवान, वहां जाती थी। भुलेश्वर नाम का एक क्षेत्र है, वहां भी शिव भगवान है। थेऊर नाम का एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे भगवान गणपति विराजमान है। ऐसे पुणे के आसपास जितने भी मंदिर है वहां वो जाके दर्शन करती थी। पुणे शहर में ही पाषाण नाम का एक छोटा गांव था, उस गांव में एक मंदिर था। तो जीजा माता वहां दर्शन के लिए गई, तो वहां दीवारें थी, लेकिन दीवारों में कोई चित्र नहीं थे। जीजा माता ने चित्रकारों से कहा कि आप इन दीवारों पे चित्र बनाए, भगवान के चित्र बनाए, और उनको उसके लिए मानधन दे दिया। ऐसे धीरे 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 पुणे जहांगीर को वैभव संपन्न बनाने के लिए जीजा माता ने प्रयत्न शुरू किए। ये सब जब होता था तो अपने बाल शिवबा क्या करते थे? वो क्या सिर्फ खेलते थे? वो खेलते थे तो ही, क्योंकि खेलना उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन खेलते खेलते वह और भी कुछ करते थे। वो क्या था? वो पुणे के आसपास जो नदियां हैं, पुणे के आसपास बहुत सारी नदियां हैं, मुड़ा है, मुठा है, कानदी है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। और हर नदी के एक एक क्षेत्र को यहाँ मावल कहते हैं। ऐसे 24 मावल है। जुन्नर के परिसर में 12 है और पुणे के परिसर में 12 है। तो शिवाजी महाराज अपने मित्रों को लेकर इन मावड़ों में जाते थे। उनको घुड़सवारी तो आती थी, खुद घोड़े को चलाते थे। घोड़े लेके वो और उनके मित्र इस 12 मावल पहाड़ी इलाकों में जाते थे। वहां देखते थे रास्ते कहाँ से है, छिपने की जगह कहाँ पे है, शत्रु के सैनिक कहाँ कहाँ रहते हैं, पानी कहाँ पे मिलता है, मंदिर कहाँ है, अगर भविष्य में हमें किला बनाना है तो किला बनाने के जैसा क्षेत्र कहाँ पे है, ये सब अभ्यास वो करते थे। और
इतने मित्रों के साथ इतने समय घूमते थे, तो क्या होता होगा? सोचिए थोड़ा। जब आप इन्हीं मित्रों के साथ समय बिताते हैं, तो बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इसलिए इस समय उनके जो मित्र हुए, तानाजी हो, येसाजी हो, चिमणा जी, ऐसे बहुत सारे मित्र उनके साथ जुड़ गए और उनकी ये जो दोस्ती है, एक दूसरे के लिए जान पे जान देने वाली, ऐसी गहरी दोस्ती बन गई और धीरे-धीरे उनकी एक बहुत ही मजबूत टोली बन गई। उसके साथ ही दादोजी कोंडदेव उनको न्याय सिखाते थे, क्योंकि इन सबको मालूम था कि शिवबा आगे कौन बनने वाले हैं, वो राजा बनने वाले हैं। राजा को न्याय करना पड़ता है कि कोई अगर आपके सामने आए, उसमें दो पक्ष होते हैं, इन और दोनों पक्ष बोलते हैं कि मेरा सच है, मेरा सच है। तो इसमें राजा को यह ढूंढना पड़ता है, यह निकालना पड़ता है कि इसमें सत्य क्या है, कौन सत्य बोल रहा है, किसकी बाजू अच्छी है, किसकी बुरी है, ये उसे ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो ये करने के लिए न्याय सीखना पड़ता है। तो दादोजी उन्हें साथ में लेते थे और महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र में उनको गोत्रान बोलते हैं, मतलब गांव की सभा होती है और गांव की सभा में किसी भी मसले का हल निकाला जाता है, न्याय किया जाता है। तो वो शिवाजी महाराज को ऐसी जगह जगह पे लेकर जाते थे, जहाँ पे कहीं भी ऐसा न्याय होना हो, तो शिवाजी महाराज को लेकर जाते और न्याय कैसे किया जाता है, यह सब उन्हें दिखाते और देख कर शिवाजी महाराज न्याय भी सीख गए। इसलिए महाराज के जीवन में ऐसे दिखाई देता है कि उन्होंने कभी भी गलत न्याय नहीं किया, क्योंकि उन्होंने न्याय को जड़ से सीखा था और यह बहुत ही बचपन में ही उन्होंने सीखा था। ऐसे न्याय करने के बहुत सारे मौके उनके जीवन में आए, उनके चरित्र में आगे भी हम यह सब देखेंगे। लेकिन अब उन्हें बुलावा आया। कहाँ से बुलावा आया? अपने पिताजी से, क्योंकि उनके पिताजी तो रहते थे बेंगलोर में, वो रहते थे पुणे में। उनकी तो इतनी छोटी उम्र में एक शादी भी हो गई थी, सईबाई नाम की निम्बाळकर कन्या से उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी में भी पिताजी नहीं थे। तो पिताजी को लगा कि अपना बेटा तो अभी बहुत बड़ा हो गया है, उसे देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर बुला लिया। शिवाजी महाराज बेंगलोर गए, वहां से शहाजी राजे के साथ बीजापुर भी गए। अभी इन बीजापुर, बेंगलोर, जहाँ पे वो गए, वहां जो प्रवास किया, वहां उन्होंने क्या सीखा, आप में यह जानने की उत्सुकता तो होगी। अब हम यह अगले शनिवार हम यह सब देखेंगे। धन्यवाद।